जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के समय में बीएड करें या फिर नेट करें, क्या करना आज के समय में सही रहेगा जिससे हमारा कैरियर जल्द से जल्द सेट हो सके। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आज के समय में आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए, आपके लिए क्या चीज सही रहेगी। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि हमें बीएड करना चाहिए या फिर नेट का एग्जाम देना चाहिए। तो साथियों, दोनों ही चीज अपने आप में अलग अलग डिफरेंट हैं और दोनों की वैल्यू अपनी अलग अलग हैं, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कि बीएड किसको करना चाहिए और नेट का एग्जाम किसको देना चाहिए। तो साथियों, यदि आपको बनना है स्कूल टीचर, आपको स्कूल टीचर बनना है, चाहे वो प्राइमरी में बनना है, सेकेंडरी में बनना है या आपको सीनियर सेकेंडरी में बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा। आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद में जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वो आप दे सकते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, रीट हो गया। तो इस टाइप से यदि आप उन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है स्कूल की, तो आप उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि उसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट होता है वो भी आप दे सकते हैं, सी टेट का। यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके स्कूल्स हैं उसमें आप टीचर बन सकते हैं, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय हो गया, केवीएस हो गया, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि यदि आपको स्कूल टीचर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीएड आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं साथियों, नेट का एग्जाम किसको देना चाहिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं साथियों, यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है, आपको बनना है प्रोफेसर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर बनना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि यूजीसी नेट का एक फॉर्म कौन भर सकता है, तो उसके लिए आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, बच्चे सोचते हैं कि यदि हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो गया तो हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमारी जॉब लग गई। ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। जॉब आपकी तब लगेगी जब आपकी वैकेंसी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और वहां पर आप फॉर्म फिल करेंगे, फिर वहां पर आपका एग्जाम होगा, तो उसके बाद में आपकी जॉब कंफर्म होती है। ऐसा नहीं कि आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। तो आप पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट जॉब मिल गई है, कंफर्म आपकी जॉब हो गई है गवर्नमेंट जॉब, ऐसा नहीं है। अब इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपको यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, किसको जेआरएफ मिलता है, कितना पैसा मिलता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है। तो उसके लिए आई बटन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्ले लिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो वहां पर कंप्लीट वीडियो है कि जेआरएफ क्या होता है, नेट क्या होता है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो साथियों, आपको क्लियर हो गया होगा, यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है। यदि आपको स्कूल टीचर बनना है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है साथियों कि आप दोनों चीज भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप बीएड करते हैं और बीएड के साथ साथ आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीएड में आपको वो सब सारी चीजें सिखाई जाती है, टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं और आपके हाथ में दोनों ही चीजें रहेंगी। आप वहां पर भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, वहां पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आप जो है यूजीसी नेट का यदि एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वहां पर भी आपके पास में ऑप्शन रहेगा। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो आप दोनों चीज भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बीएड आपका एक कोर्स है और यूजीसी नेट जो है आपका एक वो टेस्ट है। आपको किसके लिए पात्रता है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आई थिंक आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यूजफुल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।